सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत ग्रामर से अष्टम पाठ यानी 8 लेसन पढ़ेंगे। ठीक है। आकारांत शब्द रूप क पुल्लिंग शब्द, ये पुल्लिंग शब्द देव वगैरह जो भी है ये पुल्लिंग शब्द के बारे में इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आकारांत पुल्लिंग देव शब्द के सब विभक्तियों में रूप दिए जा रहे हैं। ठीक है। कौन कौन विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सारे विभक्ति हैं, 8 विभक्ति हैं। इन सभी का रूप यहाँ दिया जा रहा है। किसमें? एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। जैसे यहाँ देव का दिया है, आकारांत शब्द है, इसमें आकार की मात्रा अलग से नहीं होता है, यह अ की मात्रा है। ठीक है। देवा, देवो, देवा यानी एक देवता, 2 देवता और अनेक देवता। ठीक है। देवम, देवो, देवान, एक देवता को, 2 देवता को, अनेक देवताओं को। ये कारक के विभक्ति हैं, इनके चिन्ह के साथ में ये वर्ड बनाए जाते हैं, रूप बनाए जाते हैं। ठीक है। देवेन, देवाभ्याम, देवो, एक देवता के द्वारा, 2 देवता के द्वारा, अनेक देवताओं के द्वारा। देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्या, एक देवता के लिए, 2 देवता के लिए, अनेक देवताओं के लिए। ठीक है। अब यहाँ देवात, देवाभ्याम, देवेभ्या, एक देवता से, 2 देवता से, अनेक देवताओं से। ठीक है। देवस्य, देवयो, देवानाम, एक देवता का, 2 देवता का, अनेक देवताओं का। फिर सप्तमी में देखो, देवे, देवयो, देवेशु, एक देवता में पर। ठीक है। 2 देवताओं में पर, अनेक देवताओं में पर। अब संबोधन है, ये प्रथमा विभक्ति में जो जैसा रूप होता है ठीक संबोधन में भी होता है, केवल इसमें हे जुड़ जाता है। हे देव, हे देव और हे देवा। एक देवता, हे 2 देवता, हे अनेक देवताओं। इस तरह से ये देव का शब्द रूप था। ये आपको 8 विभक्ति में आप लोग देखें। अब इसमें नीचे विभक्ति दिया गया है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप की भांति ही ये मनुष्य का भी बनता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, सेम चीज़ है इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग दिया है, मनुष्यों, छात्रेन, नरेन, प्रियन, धर्मेन आदि। ठीक है। अब यहाँ आगे दिया है नर का, नर का शब्द रूप पुल्लिंग वर्ड है नर भी, इसका शब्द रूप दिया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ दिया गया है प्रयोग करने का तरीका दिया गया है। प्रथमा में कैसा है, द्वितीया में कैसा है, तृतीया में, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ दिया है इनका प्रयोग विविध क्रियाओं में पूरे वाक्य में निम्न रूप से होता है। जैसे राम जाता है, राम गच्छति, यहाँ किसका किसका है? गच्छति है, गच्छता है, गच्छन्ति। गच्छति का एक वचन में है, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन में गच्छता और गच्छन्ति बहुवचन। ठीक है। 2 बालक जाते हैं, 2 बालक जाते हैं, बालको गच्छता। मनुष्य जाते हैं, मनुष्य गच्छन्ति। यहाँ देखो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति का दिया गया है। यहाँ देखो एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। उसी तरह से यहाँ दिया है मार्यति, मार्यता, मार्यन्ति। यहाँ देखो लगा है स दंडेन मार्यति, स लघुडाभ्याम मार्यति, ते हस्ते मार्यन्ति। इस तरह से ये मार्यति, मार्यति और मार्यन्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे देखो चतुर्थी में क्या चीज़ का दिया है? यच्छति, यच्छता और यच्छन्ति। इसका भी प्रयोग यहाँ दिया गया है। स यच्छकाय गच्छति, स छात्राभ्याम यच्छति, स विद्यालयभ्या यच्छति। ठीक है। अब उसी तरह से अब दिया है पतति, पतत्ता, पतन्ति। स वृक्षात् पतति, स अश्वभ्याम पतति, स पर्वतेभ्यः पतन्ति। यहाँ पतन्ति होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे है षष्ठी में भी क्या क्या चीज़ का? अस्ति, स्त और संति। स
नृपस्य पुत्र अस्ति तो पुत्रयो पितरोस्त ते देवानां पुत्रा सन्ति। इस तरह से इसका प्रयोग हुआ। ठीक है। अब यहाँ तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति का भी है प्रयोग दिया हुआ। स पटले तिष्ठति तो लोकयो तिष्ठता ते पादेषु तिष्ठन्ति। उसी तरह संबोधन में भी है पश्या पश्यताम पश्यता, ये संबोधन का प्रयोग दिखाया है। ठीक है। इसके ये संबोधन में भी फर्स्ट प्रथमा विभक्ति की तरह होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। उपर्युक्त उदाहरणों से विभक्तियों के निम्न अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। यानी प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता के में होता है और कर्ता क्रिया को करने वाला होता है, जैसे देव गच्छति। द्वितीय विभक्ति में प्रयोग कर्म में होता है। क्रिया के फल का आश्रय क्या होता है? कर्म होता है। स देवम पश्यति, स देवम पश्यति, यानी वह क्रिया में फल का आश्रय किस में गया है? क्रिया पर गया है। ठीक है। जैसे स देवम, यानी वह देव को देखता है। तृतीय विभक्ति का अर्थ है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करण में होता है। जिस साधन से या जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कहते हैं। जैसे स दंडेन मारयति, और दंडेन से यानी डंडा से मारता है। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ, चतुर्थी का प्रयोग संप्रदान में किया जाता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है तथा जिसके लिए कोई दान दिया जाता है उसे संप्रदान कारक है, जो संप्रदान कारक में आता है, क्योंकि दान क्रिया याचक के लिए की जा रही है। ठीक है। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपदान में किया जाता है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उसे अपदान कहते हैं। श अश्वात पतति, वह अश्व से यानी घोड़े से गिरता है। षष्ठी विभक्ति का दो संज्ञा पदों में संबंध होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे स नृपस्य पुत्र अस्ति, वह राजा का पुत्र है। अब सप्तमी विभक्ति का अर्थ, सप्तमी विभक्ति अधिकरण या आधार में होती है। श पटले तिष्ठति, वाक्य में स्थित होने पर आधार पटल है, अतः पटल से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब लास्ट है 8वां नंबर, संबोधन विभक्ति का अर्थ, किसी को पुकारने में संबोधन का प्रयोग होता है। जैसे हे छात्र, हे दो बालकों, हे मनुष्यों इत्यादि। ठीक है। आकारांत पुल्लिंग का तात्पर्य है, आकारांत का अर्थ है वे शब्द जिनके अंत में अ आता है। जैसे देव, छात्र, राम, नर, मनुष्य, अश्व, विषव, शुक्र, गजा, बालक, विद्यालय, लोक, पाद, आकाश, दंड, लघु, नृप, जनक आदि सभी शब्द क्या हैं? आकारांत शब्द हैं। ठीक है। अब हम लोग पुल्लिंग होने का अर्थ है पुरुषवाचक। उपर्युक्त सभी शब्द पुरुषवाचक होने के कारण पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। इसलिए उपर्युक्त सभी शब्दों के रूप एक जैसे बनते हैं। अन्य भी जो भी पुल्लिंग शब्द है उनका रूप भी इसी तरह से बनेगा। अब हम लोग कुछ अभ्यास कर लें। ठीक है। अभ्यास में यहाँ देव शब्द का लिखना है, छात्र का, राम का, विद्यालय का, ये सभी के रूप सभी विभक्तियों में लिखना है। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का रूप बताना है। जैसे देव का षष्ठी विभक्ति एक वचन में, उसी तरह से छात्र का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, उसी विद्यालय का भी बताना है, उसी तरह मनुष्य का है। सबका दिया गया है निर्देश, उसी के अनुसार बताना है। 6 नंबर निम्नलिखित शब्द रूपों में विभक्ति तथा वचन बताना है। इसका विभक्ति तथा वचन बताना है दोनों, सारे बुक से मिल जाएगा। 7 निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है, इसका अर्थ बताना है। ठीक है। अब 8 नंबर ओमिट है, इसको छोड़ देना है। 7 तक आप लोग को बना के 4 से 5 के बीच भेजना है। ठीक है। ओके।